Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we are going to discuss Article 153 Council of Common Interest CCI. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. आर्टिकल 153 को अगर हम देखें तो सिंपली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट मेंबर्स और चीफ मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कि एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होनी चाहिए जिसको काउंसिल का नाम दिया गया है एंड इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इसको बनाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास मेंबर्स के बारे में बताया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें 8 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उन 8 मेंबर्स में से एक प्राइम मिनिस्टर होता है जिसको हम काउंसिल का चेयरमैन कहते हैं। वो कौन होता है? चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। बाकी जो मेंबर्स हैं उनमें हमारे पास 4 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चारों प्रोविंसेस के 4 चीफ मिनिस्टर्स। और बाकी अब ये 4 और 1 5 हो गया। जो बाकी 3 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में से। ठीक है, वो 3 मेंबर्स फेडरल गवर्नमेंट में से नॉमिनेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनको नॉमिनेट करता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर उनको इलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे उसको ठीक लगता है वो इलेक्ट करता जाता है। तो अगर हम देखें कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस ये है कि फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उनको सॉल्व करने के लिए, उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। तो इसका मेन पर्पस है इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग है वो 90 डेज़ के अंदर एक मीटिंग होती है। लेकिन अगर कोई अर्जेंट इशू आ जाता है, कोई अर्जेंट केस आ जाता है, तो इन 90 डेज से पहले भी उसकी मीटिंग कराई जा सकती है। ठीक है, अब जब हमने बात की कि डिस्प्यूट्स फेडरेशन और प्रोविंसेस के रिजॉल्व होते हैं बाय काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो बात ये आती है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को कंप्लेन कैसे पहुंचती है। तो जो कंप्लेन है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू देयर ऑन प्रोविंस वो फेडरेशन के अगेंस्ट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को कंप्लेन लिखवाते हैं, कंप्लेन बताते हैं, और फिर जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो इस कंप्लेन को रिजॉल्व करती है। ठीक है, इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। लास्ट जो हमारा इस आर्टिकल का क्लॉज है, लास्ट क्लॉज जो है वो कहती है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है और वो हर साल अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को सबमिट कराएगी। पार्लियामेंट से मुराद सेनेट और नेशनल असेंबली है। अब अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कोई डिसीजन लेना होता है तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है वो प्रीवेल करता है। जो मेजॉरिटी डिसीजन करती है वही फाइनल डिसीजन होता है। और अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को लगता है कि उसके मेंबर्स इतने कॉम्पिटेंट इनफ नहीं हैं कि वो इस इशू को रिजॉल्व कर सकें, तो वो क्या करती है? कुछ रेलेवेंट मेंबर्स अपॉइंट करती है ताकि वो केसेस को सॉल्व कर सकें। सो ये था हमारा आज का आर्टिकल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।